नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और न्यूज बुलेटिन में हम नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा में विशाल मशाल जुलूस भारत माता की प्रतिमा दीवानी से शहीद स्मारक संजय प्लेस तक निकाला गया, जिसमें हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञा ली। अगर आगरा में कहीं भी ऐसी घटना होती है तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता जिंदा जलाने का कार्य करेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रौनक ठाकुर ने की। आगरा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पत्थलगड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के विरोध में पत्थलगड़ा प्रखंड के गांधी चौक से सुभाष चौक तक प्रखंड अध्यक्ष विनोद दांगी के नेतृत्व में सीएम हेमंत सोरेन की शव यात्रा निकालकर हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। चतरा से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय की रिपोर्ट। झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि प्रदेश में अब विकास की गंगा बहने वाली है। उन्होंने बताया कि सभी विभागों में नए काम के लिए राज्य सरकार द्वारा संविदा निकाली जा रही है, जिसके बाद अब पूरे राज्य में विकास योजनाओं की गति मिलेगी। हालांकि संविदा के नए नियमों में अधिसीमा को 10% से घटा दिया गया है, जिसके कारण संवेदकों में उहापों की स्थिति है और सभी संवेदक एकजुट होकर सभी संविदा को शेड्यूल रेट पर ही काम करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा 10 से 30 कर दिया गया है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सरकार का जो काम है नीतिगत फैसला होता है। 30% लेस डालिए, 20% डालिए, 10% डालिए, सरकार का रेगनो आएगा। अब किस जिला में कौन काम है और कैसे डलाएगा, संविदा लोग पर निर्भर करता है। उनको काम करना है, सरकार काम देने के लिए तैयार है, क्योंकि विकास की गाड़ी अब बढ़ चुकी है। तो संविदा को तय करना है कि लेस डालेगा, शेड्यूल डालेगा कि नहीं डालेगा। सरकार काम कराएगी, आगे तय करना संविदा काम है। तो इस सरकार जो किया है 10 से 30 माने क्यों, मतलब क्या आपस लेगी सरकार? क्या 10 से 30 किया गया कि अभी देखिए सरकार के पास एस्टिमेट बनता है, कोई काम न होगा रिवाइज कर लेता है, तो 30% इसलिए भी कर दिया गया है कि उसका एस्टिमेट भी रिच रहता है। तो अब तो उनका निर्भर करता है ना कि 30% लेस में जाएगा, 20% लेस जाएगा। सरकार को तो रेगनो चाहिए, तो हम लोग अपना पॉलिसी अपनाएंगे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की पहचान दिलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की सोच और दूरदर्शिता के प्रमाण की वजह से ही आज देश के नक्शे में 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तथा स्थापना के 20 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो रहा, जिसकी खुशी में भारतीय जनता पार्टी मनेन्द्रगढ़ मंडल द्वारा शाम 7 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 73 में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं कैंडल जला भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले में यातायात माह का शुभारंभ बच्चों के संदेश भरे सांस्कृतिक कार्यक्रम से प्रारंभ हुआ। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ एडीएम एवं पुलिस अधीक्षक ने दीप प्रज्वलित करके किया। एसपी ने कहा, यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये माह जागरूकता अभियान के रूप में मनाया जाएगा। तो शुरुआत हो गया है और लोगों को जागरूक करने के क्या-क्या व्यवस्था किया गया है? आज से यातायात माह नवंबर 2020 का शुभारंभ किया गया है और इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, हमारे विभाग के अधिकारीगण, स्कूल के टीचर्स, बच्चे आदि सारे लोग उपस्थित थे। आप लोगों ने देखा, उन्होंने कविनी के जरिए बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण भी किया। कई लोगों ने यातायात प्रबंधन के बारे में बताए। ये पूरा माह यातायात के लिए समर्पित है, जिसके जरिए हम लोग सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि यातायात प्रबंधन अच्छा बना रहे। दुर्घटना रोकने के लिए क्या क्या? दुर्घटना रोकने के लिए जैसे हमने अभी आपको बताया था कि अवेयरनेस पहले लाएंगे, जाकर के स्कूलों में या अन्य जगहों पर एजुकेट करेंगे, इन्फोर्समेंट की कार्रवाई होगी, इंजीनियरिंग में अच्छा सुधार करेंगे और कुल मिला करके यातायात प्रबंध को सही रखेंगे।
मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर भारतीय कुर्मी महासभा जनपद मिर्जापुर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान किसान चौपाल व श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन चुनार तहसील क्षेत्र के रेहिया गांव में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। किसान चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भारतीय कुर्मी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हरीश चंद्र पटेल ने कहा कि देश आजाद होने के बाद सरदार पटेल के सपनों का भारत नहीं बन पाया। देश के अन्नदाता के हित के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। दुर्भाग्य से किसान की बात तो हर दल करते हैं, लेकिन किसान हित की बात करने वाला कोई नहीं है। में एक बड़ा कार्यक्रम 2 दिवसीय आपके माध्यम से हुआ जी, और ये विचार आपके अंदर कहाँ से? महासभा जनपद इकाई मिर्जापुर और मैं गौरव सिंह पटेल प्रदेश युवा अध्यक्ष भारतीय कुर्मी महासभा उत्तर प्रदेश। हम लोगों ने एक बार विचार किया कि हमको ज़मीन पे काम करना है, हमको हवाई काम नहीं करना है, क्योंकि हम सामाजिक संगठन है, समाज के हित में काम करना है, तो हमें लोगों के द्वार जा के काम करना पड़ेगा। इस वजह से हम संगठन के माध्यम से और हम लोगों ने विचार किया कि हमको ज़मीनी स्तर पर काम करना है। इस संबंध में हम लोग आपस में विचार। सरदार पटेल के नाम पे जो लोग अपनी राजनीति को सिर्फ चमकाना चाहते हैं और उसी हिसाब से काम भी करते हैं, उसको आप किस प्रकार से रोक पाएंगे? सरदार पटेल विचार है, सरदारवादी विचार है, इसे कोई भुला नहीं पाएगा। जो ज़मीन पर काम करेगा वही सरदार के विचारों के साथ आगे बढ़ सकेगा। अगर वो उनके विचारों के साथ खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से वो भी उसकी भी हार होगी। सरदार के विचारों के साथ चलने का मतलब है अपने आत्मबल से, ईमानदारी से ज़मीन पर काम करना होगा, क्योंकि सरदार किसानों के सच्चे नेता थे और वो ज़मीन पर कार्य करते थे और किसानों के बीच में रह के। इस हिसाब से किसानों को उनके उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, तमाम बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, तमाम समस्याएं देश के अंदर है। आपको ये लग रहा है कि फिर से सरदार पटेल की ज़रूरत है इस देश को? जी बिल्कुल, क्योंकि किसानों के मेहनत के जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार उदासीन है। क्योंकि किसान जितना श्रम करता है उसके हिसाब से उसको पारिश्रमिक नहीं मिलता है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि किसी क्षेत्र को एक क्रीम क्षेत्र बनाए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक पेशा चुनने के लिए लालायित होते हैं, वैसे ही किसानी को इतना क्रीम क्षेत्र सरकार बनाए, उसके उपज का मूल्य इतना अधिक दे जिससे कि युवाओं का जो रुझान है वो किसी की तरफ जाए। अगर उसके उपज का मूल्य ज़्यादा मिलेगा तो युवा भी खेती की तरफ आगे बढ़ेगा और उसका सपना साकार होगा। तो हम सरकार से बार बार यही गुजारिश करेंगे और कि आप किसी किसानों के अनाज का मूल्य का जो MSP है वो धान का कम से कम 3,000 रुपये कुंटल और गेहूं का कम से कम 3,500 रुपया प्रति कुंटल करे। अगर किसान को सच्चे रूप में उसकी आय दुगनी करना चाहते हैं, उसे स्वावलंबन और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि अन्न का मूल्य कम से कम 3,000 रुपये कुंटल धान और 3,500 रुपये कुंटल गेहूं का मूल्य होना चाहिए और सरकार उनका अन्न खरीदे। जयंती पे आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने भारतीय कुर्मी महासभा मिर्जापुर जिला इकाई के द्वारा आयोजित किसान स्वावलंबन सम्मान कार्यक्रम में सहभाग करके हम सभी लोगों का उत्साहवर्धन किया है। और भारतीय कुर्मी महासभा उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर के उनके उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। आज मिर्जापुर जनपद की धरती पर रेहिया गांव में भारतीय कुर्मी महासभा जिला इकाई द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में 1 बीघे धान काट करके राम समुझ सिंह को श्रमदान किया गया और उनकी मदद की गई। और इस तरीके के लगातार कार्यक्रम आयोजित करके भारतीय कुर्मी महासभा किसानों की मदद करती है। सपना था, क्या उस पे आज के राजनीतिक दल चल रहे हैं?
सरदार पटेल का जो सपना था बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। सरदार पटेल ने देश की एकता के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की अखंडता के लिए बहुत त्याग किया था। आज के नेता कोई त्याग नहीं करता है, सभी स्वार्थी हो गए हैं और जनता का दोहन करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। देश को आज़ाद हुए 70 साल से अधिक हो गया, आखिर कैसे ये जो किसानों की तमाम समस्याएं हैं इसको समाधान हो पाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने केंद्र को एक बार चिट्ठी लिखा, उप प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने केंद्र को एक बार चिट्ठी लिखा था प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को कि किसानों की जो उपज है और उसको जो है रोजगार का अवसर दिया जाए और उसके सरकारी जो है रेट तय किए जाएं और उसको सभी को मौका दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार उस पर सुनवाई नहीं किया और इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल लगातार किसानों के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। अथवा कुन्नी किस अथवा के समय अथवा भल मन सम्मेलन और मन हमारे 1 बीघा खेत सब लोग सहयोग क के लगा दिलन 6 कुंटल मतलब बीघा 6 मन बचल है। ऐसा काम होना चाहिए जरूर। कितने लोग थे यहाँ पे? कम से कम 1500 लोग थे। हाँ। एक साथ आपका धान काटे हैं लोग जी। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट। जनपद बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जायरीनों से भरी गाड़ी का भीषण हादसा हुआ जिसमें 6 जायरीनों की मौत हो चुकी है जबकि 10 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 2 जायरीनों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। सभी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। देखिए, आज ये जनपद लखीमपुर के थाना सिंगाही के रहने वाले 16 जायरीन किछौछा दरगाह अम्बेडकर नगर से दर्शन करके आ रहे थे कि रात्रि में न्यूदहा मोड़ PS पयागपुर के पास किसी अज्ञात वाहन ने इनके वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। 9 व्यक्ति सदर हॉस्पिटल में एडमिट है, 1 व्यक्ति ठीक हालत में है, बाकी इनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस तो पहुंच गई थी समय से, लेकिन पुलिस ने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस नहीं पहुंची। हमको DCM में लाद करके पुलिस DCM में लाद करके भिजवाया CSC से यहाँ एम्बुलेंस से आए हैं। 3:30 बजे यहाँ हम लोग जिला अस्पताल पहुंचे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया में कांटे की टक्कर में रोनियार समाज का अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। शहर के एक लॉज में रोनियार समाज के लोगों ने अपने समाज के नेतृत्व में कर्ता का चुनाव रखा था। इस चुनाव में बलिया जनपद के करीब सैकड़ों से अधिक की संख्या में रोनियार बिरादरी के लोग मौजूद रहे। रोनियार समाज के लोगों ने कुल 171 वोट अध्यक्ष पद के लिए पोलिंग किया, जिसमें अमरनाथ को 74 और सबसे अधिक श्याम बाबू को 95 वोट देकर विजयी बनाया। वहीं इस चुनाव को अपनी देखरेख में पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने वाले रोनियार समाज के व्यापारी नेता ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। श्याम बाबू रोनियार जी, आज किस तरीके का यहाँ पे चुनाव हुआ है और किस समाज का है? ये रोनियार वैश्य समाज का जिलाध्यक्ष का चुनाव था जी। क्या हुआ चुनाव में? चुनाव में जो प्रतिभा हासिल हुआ है हमारी। किस पद पे आपकी जीत हासिल हुई है? जिलाध्यक्ष पर। कितने वोटर आए थे यहाँ पे, कितने वोट पड़े और कितने हार जीत हुआ आपकी? 178 लगभग जनसंख्या थी। 171। कितने वोट आपको मिले हैं? 95 वोट मिले। आप विजयी हुए हैं, ये बताइए। आप 21 वोट से जीत हुई है। 21 वोट से आप इस रोनियार समाज के अध्यक्ष बने। आप ये बताइए, पहली बार बने हैं या इससे पहले? पहली बार। क्या रणनीति? अपने आप में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि रोनियार समाज के जो मेरे मन में कुछ भावनाएं थी वो आज मेरी तमन्नाएं पूरी हो गई। मैं युवा वर्ग के साथ, लोगों के साथ जुड़ के कुछ अच्छा करने का विशेष प्रयास करूंगा। अपने समाज के लिए क्या रणनीति रहेगी कि आप अपने बहुत दिनों से धर्मशाला नहीं बना है, उसके बारे में मैं जमीनी रूप से जुड़ के कैसे क्या हो सकता है इसके बारे में भगीरथ प्रयास करूंगा।
इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। जी एक सवाल और अभी कुछ पता चल रहा है चुनाव में कि इससे पहले भी कई चुनाव लोग अपने मन से कर लिए हैं, वो कैसा चुनाव था इसी समाज के वो लोग अवैध लोग हैं, लोग समाज से किसी से लेना देना नहीं है, लोग अपने हाथ में किए हैं, उससे हमको लेना देना कुछ नहीं है, बहिष्कारी है। उसको अवैध और इसको वैध कैसे माना जाए? जनता ये चुनाव जो है जनता का चुनी हुई जनता चुनाव होता है, 7 बार जिले के पूरे जिले के लोग आए थे और सर्वसम्मति से चुनाव हुआ, सबके मन से हुआ, यही लोकतंत्र है और इसी को चुनाव कहते हैं। ठीक है। और साथ ही जिला बैस समिति का पूर्व उपाध्यक्ष आज जिला बैस समिति का चुनाव जिला स्तरीय संपन्न हुआ, जिसमें 171 वोट पड़ा, जिसमें 95 वोट पाके हमारे श्याम बाबू रोनियार जी जिलाध्यक्ष चुने गए और उपाध्यक्ष में भाई गोपाल जी गुप्ता बांसी और रितेश जी रोनियार, ये 2 लोग उपाध्यक्ष हुए हैं और महामंत्री जो हमारे गौरव रोनियार जी हुए हैं। जी आपने जिनको जिताया है इस चुनाव में, उनसे क्या आगे उम्मीद क्या रखते हैं अपने समाज के लिए? जी समाज सभी लोगों ने मिलकर जिताया है और हमें उम्मीद है कि रोनियार समाज के उत्थान के लिए जो भी प्रयास इनको करना है वो अग्रणी रूप से ये करेंगे। ठीक। और धर्मशाला की जो बात है, बलिया से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कमासिन कस्बे के व्यापारियों की कोरोना जांच की गई, जहां 81 लोगों की जांच की गई, जिनमें व्यापारी वर्ग के लोग भी शामिल रहे तथा उनका सैंपल जांच के लिए भेजे गए। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 सैंपलिंग के दौरान कमासिन कस्बे के मिठाई दुकानदार एवं चूड़ी दुकानदारों की जांच स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई, जहां पहले चरण में कस्बे के मिठाई एवं चूड़ी बेचने वाले दुकानदारों की जांच की गई। कुल 81 दुकानदारों ने कोविड-19 के सैंपल लिए, उन्हें जांच के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा भेजा गया, जहां कस्बे के सभी प्रमुख किराना, सब्जी, मेडिकल एवं अन्य व्यापार से जुड़े अन्य व्यापारियों की कोरोना जांच की गई। जांच को भेजे गए सैंपल के बारे में बताया गया कि दुकानदारों की जांच के सैंपल 1 सप्ताह के अंदर मिल जाएंगे। अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन में कोविड-19 की जांच हुई है, जिसमें एंटीजन जांच हुई है 39 और RT-PCR जो जांच हुई है वो जनरल जो OPD हुआ है, जनरल जो केसेस हम लोग जांच किए हैं वो हुए हैं 30। इसके अलावा जो दुकान से आज वो किया गया है, यहाँ कमासिन में जो है जितने भी मिठाई की दुकान है उनमें से सभी लोगों को सूचना दिया गया है हमारी ANM आशाओं के द्वारा। सभी जो है कर्मचारी यहाँ से लगे रहे हैं, ANM आशाएं द्वारा पूर्ण रूप से सूचना दे करके उनको बुलाया गया है। उसमें जो है मिठाई की दुकान से जितने भी आए हैं 16 लोगों में से 15 लोगों की जांच हुई है, 15 लोगों के मिठाई वालों की जांच हुई है, जिसमें RT-PCR टोटल जो है 45 जांच हुई है और एंटीजन 39। बस हो गया। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। मामला थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले बर्मा नदी सीमा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का है, जहां पर बालू माफिया आज भी बर्मा नदी का सीना चीर कर अवैध खनन कर रहे हैं एवं मानकों के विपरीत अवैध खनन करने पर आमादा है। वहीं जिला प्रशासन अवैध खनन पर अंकुश लगाने के पूर्ण दावे करता है, जो फिलहाल में निराधार साबित हो रहे हैं। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। मिर्जापुर के शहर कोतवाली अंतर्गत रामबाग में 2 समुदायों के युवकों के बीच मामूली विवाद के बाद माहौल गर्म हो गया। मारपीट के दौरान घायल एक युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ई-रिक्शा चालक के साथ दूसरे समुदाय के युवक द्वारा मारपीट की गई थी, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मारपीट मामले में कार्यवाही को लेकर रात में ही बीजेपी नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा और बीजेपी जिला अध्यक्ष
ब्रजभूषण सिंह कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली शहर थाने पहुंच गए। काफी देर तक दोनों नेता कार्यकर्ताओं के साथ थाने में डटे रहे। पुलिस के कार्यवाही के आश्वासन के बाद ही सभी वापस घर लौटे। वहीं बीजेपी विधायक ने थाने आने को लेकर कहा कि शहर के अमन चैन का माहौल नहीं बिगड़े, वह इसलिए सूचना मिलने पर थाने आए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है, विधिक कार्यवाही की जाएगी। सर, एक मामला हुआ है जिसमें दो पक्षों में मारपीट हुई है। एक लड़के को वाराणसी रेफर भी कर दिया गया है। क्या लेकर ये विवाद हुआ है और मौके पे विधायक भी यहाँ पे आए हुए थे? सर, अभी 6:30 बजे के आसपास की घटना है। करीब दो समुदाय के दो लड़के थे, उनमें एक विषय वस्तु को लेकर के जो है विवाद हो गया था। उसमें हॉट-टॉक हो गई, हॉट-टॉक में हाथापाई भी हो गई थी, जिसके प्रति में दोबारा जो है दो पक्षों में दोबारा मारपीट हो गई थी। इस मारपीट में जो है एक लड़के को चोट आई है, जिसको ट्रॉमा सेंटर से रेफर किया गया है। हम इसमें विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और क्या कहते हैं, हम इसमें नियमानुसार FIR दर्ज करके जो है सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर संशोधित पर ड्यूटी भी लगा रहे हैं। सर, कारण क्या पता चल रहा है कि क्यों ये झगड़ा हुआ? देखिए, कारण की जांच की जा रही है। जो वस्तुतः जो समुदायों के बीच में किसी न किसी बात के मतभेद रहा होगा, उसी बात को लेकर के जो है झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के तहत हम निश्चित तौर से FIR दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कार्यकर्ताओं को लेकर मैं नहीं आया था। यहाँ मुझे जब पता चला, फोन गया, तो शहर का माहौल न बिगड़े इसके लिए हम SP सिटी साहब हम दोनों लोग आए कि शांति अपने जिले में बना रहना चाहिए, इसके लिए हम आए हैं। बात हुआ कि जो भी गलत है उसके साथ सख्त के सख्त कार्रवाई किया जाएगा। क्या सूचनाएं आपको दी गई, क्या बताया गया मैसेज जो आपको ये पता चला है? क्या मैसेज क्या आया? यही हुआ कि जा रहे थे, उसमें मारपीट हुआ, तो यहाँ सब थे। हम कार्यकर्ताओं से पूछे क्या बात कहे ऐसी, हम कहा इसके लिए आप क्यों लोग आए हैं यहाँ, इसके लिए हमारी फोर्स पूरा हर तरह से कानूनी कार्रवाई करेगी। सब संतुष्ट होकर इसके लिए जा रहे हैं। कौन कार्यकर्ता थे और किनके बीच में? अब यहाँ नगर के लोग थे। अपने बीजेपी के वो कार्यकर्ताओं थे जिनके साथ मारपीट? नहीं, बीजेपी नहीं, वो मारपीट जो हुआ है कि रिस्का वाला था, उसके साथ हुआ था, तो सब आ गए थे कि इसका अन्याय क्यों हो रहा। SP सिटी साहब अपने पूरी फोर्स जो है इसके लिए तैयार है कि हम हर तरह से कानूनी कार्रवाई करेंगे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अजय दुबे के साथ गुफरान अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।